कश्मीर पंडितों को घर पे क्या भूल मिले? क्या फेंके उनके घर पे? वो आज माइग्रेट बोल के रह रहे, सांप बिच्छू काट रहे, मर रहे, वो रोहिंग्या मुसलमान को सालों को अपने सर पे बिठा के नाच रहे तुम लोग। हाँ, क्या बोलते हैं? पुराने निकालो पेपर, पता चलेगा कोई भी पंडित होगा। तो कह रहे हमारी जमीन है। जो भी पंडितों की 3 पीढ़ी बोलेगा आप है ना, प्रॉपर्टी का कागज दिखाओ, मान जाएंगे आपको हम। ओके सर, ओके, थैंक कह यू। रहे हैं कि रोजगार क्या खत्म हुआ? ये रोजगार खत्म हुआ था, हम बेरोजगार हो गया कश्मीर तब से। जब से 370 से पहले इनको 3 जॉब थे, इनको 6 जॉब थे। 370 लग गया, इनके 3 जॉब चले गए, इनके 6 जॉब चले गए। ये अभी दिल्ली में आए घूमने को, बात कर रहे हैं यार। एक्चुअली मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ, हमारे भी यही समस्या है। पिछले 70 सालों से हमारी ज़मीन आज लूटी जा रही है। जब उस ज़मीन पे मतलब हमारे मकानों पे आज बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, ये मतलब जुल्म नहीं है तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर में हाँ, जम्मू कश्मीर में आजकल डोजर चला रहे हैं। तो 70 सालों से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हमारी प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है, उस पे मोदी सरकार चला रही है डोजर। हम वोट उसी को देंगे जो इस देश को आगे ले चले। हम उसको वोट नहीं देंगे जो देश को डुबाएंगे। तो मोदी जी या मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 9 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आपको क्या लगता है उन्होंने कोई विकास नहीं किया या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? अगर विकास की बात आपने कही तो उसके लिए तो मैं जवाब दूंगा। उसने तो हमारे घरों पे डोजर चलाई, ये सबसे बड़ा विकास उसका है। पहला विकास तो वही है। अब डेवलपमेंट की बात करें, हमारे जितने भी युवा थे वहाँ पे, वो तो अभी सारे बेरोजगार हैं, उनके पास तो रोजगार नहीं है। जितने भी प्राइवेट, अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले बात करी थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम तो खुशी से रहते हैं, जम्मू कश्मीर में अच्छा विकास हो रहा है। आप फिर कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है? मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। ये भी जम्मू श्रीनगर के लोग थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। जैसा मतलब हो रहा है तो मैं वही बात बोल रहा हूँ। 370 को जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 370 हटने के बाद वहाँ पर विकास होना शुरू हुआ, तो सरकार के दावे झूठे हैं। अभी मुझे बोलिए 370 से किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा हुआ? आज तक देश का फायदा हो गया उससे। 370 हम तो पहले भी मतलब इंडियन थे, आज भी इंडियन है। हमारे माथे पे, हमारे पैन कार्ड पे, हमारे इलेक्शन कार्ड पे हर जगह इंडियन लिखा है। हाँ। तो उससे 370 हटने से 370 पहले झंडा अलग कैसे था? कौन सा झंडा अलग था? ये किसने? हम वहाँ तब भी हम तिरंगा उठा रहे थे, आज भी तिरंगा उठा रहे हैं। लाल चौक पे कैसे भड़काए भाई मोदी जी ने लाल किले पर? लाल चौक हाँ, उठा रहा हूँ मैंने। लाल चौक पे पहले तिरंगा नहीं फैला। ये 70 साल की बात करते तो कश्मीर पंडितों की फिर भी बताओ आप। हाँ, आपको पता है कौन 370 हटने के से पहले तक काला झंडा क्यों था इनका? तिरंगा के अलावा क्यों था? 35 से क्यों था? कहाँ पे? कश्मीर में 35 से क्यों था? वहाँ का संविधान अलग क्यों था? 35 से क्यों था? अच्छा मुझे बोलिए 35 का मतलब क्या था? वहाँ के सारी मीडिया के ऊपर आके किसने बोला कि माँ का दूध पिया है तो ये झंडा हाथ के दिखा? मोदी ने बोला। सबने वीडियो देखा ना, मोदी ने बोला। इस बात का मैं जवाब दूंगा। हम लोग इंडियन नहीं है, हम लोग तिरंगा की इज्जत नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या बात? कश्मीर के लोग नहीं मानते थे ना अपने आप को कि हम इंडिया के हैं। मेरे को कलम 35 की बात करो, बैकवर्ड को क्यों वहाँ पे उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया? 370 था तो इनको अलग से बेनिफिट था, डबल बेनिफिट ले रहे थे। 2 रुपए किलो में बासमती चावल खा रहे थे। सही है गलत है? नहीं, गलत बात है। गलत बात है, ये गलत बात है। ये सरकार झूठी है। मुझे ये बोलिए 370 से क्या फायदा हो गया? नुकसान क्या हुआ? हाँ? नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। तो क्यों बोल रहे हो? नहीं, फिर 35 से क्यों था? हाँ? क्यों था? 35 क्यों था? अच्छा मुझे बोलिए 35 का मतलब क्या है? जॉब क्यों नहीं था? एयरपोर्ट इंजीनियर बनने के बाद भी गटर क्यों साफ करेगा? कहाँ पे? जम्मू में, कश्मीर में अरे क्यों भैया, था? हर जगह मतलब वहाँ पे हाँ। जॉब मिल रही थी। 370 से पहले 370 हटने के बाद नहीं मिली जॉब। हाँ, 370 जब हटी, 35 से जब दायरा हटी वहाँ पे, तो फिर हमें वहाँ पे जॉब नहीं मिली। हम लोग तो आजकल तो देखो, हम दुनिया में कोई भी आएगा ना, हिंदुस्तान में कोई भी पीएम बोलो, किसी के बाप को जॉब देने नहीं आते। शोरों के जैसी पब्लिक बढ़ रही है, कहीं से नहीं रोजगार बंद हुआ है। पत्थरबाजी करने का रोजगार बंद हो गया है। पत्थरबाजी बंद हुई है, मतलब वो रोजगार चला गया। वो रोजगार चल रहा था, वो रोजगार चल रहा था। बाकी देश में जातिगत दलित भाइयों को आरक्षण था, वहाँ नहीं था। केंद्र से कानून पास, एक मिनट रुक जाइए, केंद्र से कानून पास होता था, वहाँ लागू नहीं होता था।
अगर उनकी मर्जी है तो अपना बना ले, ना मर्जी हो तो उसको छोड़ दो। अच्छा मुझे बोलिए पत्थरबाजी कौन कर रहा था वहाँ पे और कौन करवा रहा था? वो तो यही पॉलिटिक्स करवा रही थी, यही सरकार है जो आजकल है, जो 70 साल पहले थी वही पत्थरबाजी करवा रही थी जो मोदी नहीं करवा रहे थे, इसका मतलब। हाँ 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 ना, अरे 70 साल पहले जो सरकार थी, बोले तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस, वो पत्थरबाजी करा रहे थे। मोदी नहीं करा रहे थे, तो मोदी ने आने के बाद पत्थरबाजी बंद करवाई, बात खत्म हो गई। मोदी ने हमारे घर तोड़े, मोदी ने तो कश्मीरियों के घर पंडितों के घर में क्या गुलाब के फूल फेंके? वो नहीं दिखता। आप मुझे बोलिए तुम्हारा ही है, हमारा क्या है? कश्मीर पंडितों को घर पे क्या फूल मिले? क्या फेंके उनके घर पे? मुझे बोलिए वो आज माइग्रेट बोल के रह रहे, सांप बिच्छू काट रहे, मर रहे, वो रोहिंग्या मुसलमान को सालों को अपने सर पे बिठा के नाच रहे तुम लोग। जब तो ये बताइए, जो बात कर रहे हैं जो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तब कहाँ थे आप? तब आपने एक बार भी आवाज क्यों नहीं उठाई? अभी मुझे बोलिए करोड़पति का रोडपति हुआ, ये रोडपति के करोड़पति हुए, फिर आज इनको क्यों लग रहा है कि हमारे घर पे बुलडोजर चल रहा? कुछ गलत जमीन है, उनकी जमीनों पर बुलडोजर चला रहे तो उनकी थी पंडितों की। निकालो पुराने 7/12, क्या बोलते इधर 7/12 को? मैं महाराष्ट्र से हूँ, प्रॉपर्टी के पूरे पुराने कागज को क्या बोलते? बैनामा। हाँ। अपने यूपी में इंतखाब बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? पुराने निकालो पेपर, पता चलेगा आपको जो भी पंडित होगा। नहीं सुन रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हमारी जमीन है। जो भी क्या था आपकी जमीन का? जो भी पंडितों की 3 पीढ़े बोलेगा आप है ना, प्रॉपर्टी का कागज दिखाओ, मान जाएंगे आपको हम। अरे जो भी पंडितों की जमीन है वो तो वहाँ पे ही है। किनकी? वो तो पंडित कहाँ है? पंडित भी वहीं पे है। वो है अपने टेंट हाउस में बैठे वाला है, सांप बिच्छू काट रहे, मर रहे। मेरे मेरे क्या नेबर बात है, करते? मेरे नेबर है, मेरे पड़ोसी है पंडित, हम खाते हैं। अच्छा, माइग्रेंट में क्या भूत रह रहे? क्या बात कर रहे यार? ये वो टेंट हाउस में कौन रह रहे? टेंट हाउस में कौन रहता? कश्मीरी पंडित ही रह रहा ना। एक कश्मीरी पंडित इनके घर के पास रहा तो पूरा कश्मीरी पंडित सेव हो गया। एक उसके ऊपर पत्थर नहीं गिरे, उसके घर नहीं जला, उनके ऊपर बलात्कार नहीं हुए। सुनो सुनो, क्या बात करते यार? यही तो गलत बात है। किनके ऊपर? ये गलत बात है, ये गलत बात, धन्य हो महाराज। ये गलत बात है। अभी मुझे बोलो, पंडित को वहाँ अरे अरे आप लोग अभी जितने भी हमारे पंडित हैं मेरे नेबर है वहाँ पे इंडिया से आए क्या ऐसा बोलते हैं ये लोग? कश्मीर में गए मत, यहाँ बोलते हैं कश्मीर में ऐसे बोला जाता था पहले। पहले भी बोला जाता था। कहाँ से आओ? इंडिया से आए हो? मुझे बोलो अपने आप को इंडिया नहीं मानते थे। हाँ? हाँ, आपको हाँ, आप अभी नहीं नहीं बोला नहीं अभी कुछ। नहीं 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 अब इसने बोला कि आप मतलब कश्मीरी कश्मीर ने जवाब दो, कश्मीर में पोस्टपेड कार्ड क्यों चलते हैं, प्रीपेड क्यों नहीं चलते? कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में वही क्यों चलते? वही उसका तो रीजन क्या logic है? है, क्या वही तो लॉजिक है? logic है। क्या लॉजिक है? वही तो मतलब ये जो करवा रही है ना सरकार, जो ये हम दोनों को लड़ा रही है, क्यों लड़ा रही है? हाँ मोदी ने तो लॉन्च नहीं किया। जैसे मोबाइल है वैसे पोस्टपेड क्यों चल रही है? मेरे को इसका जवाब दो। उसका रीजन क्या है? पूरे इंडिया में प्रीपेड है। प्रीपेड वहाँ पे भी चल रहे हैं। कहाँ चल रही? कश्मीर में मेरे पास प्रीपेड का ये सिम कार्ड है, आज भी है, चल रहा है। क्या बात करे? यात्री कार्ड 300 रुपए लेते हैं यार, कुछ भी फेंक रहा है यार ये। छोड़ो। तो क्या मेरे को प्रीपेड की बात मत कर। 300 रुपए कहाँ नहीं से? मैं- हम भी कश्मीर से हैं। हाँ सर। अच्छा, कश्मीर से आप हैं तो 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुआ है वहाँ पर? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो सरकार जो दावा कर रही है वो क्या झूठा है? मतलब वो झूठा ही है और क्या है। कह रहे हैं, बदलाव हुआ है, रोजगार मिलना शुरू हुआ। हमारे जब से 370 हुआ तब से हमारी खराबी हो गई, क्या खराबी हो गई है? खराबी हो गया, हम बर्बाद हो गए, हमारा कोई रोजगार नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, कोई बस और क्या है। कह रहे हैं कि रोजगार पहले क्या था आपका जो बर्बाद हो गया? नहीं 370 ₹2 किलो वाला चावल बंद हो गया 370 जाने से। छोड़ो यार। कह रहे 2 रुपए वाला चावल बंद हो गया। नहीं कहाँ सर, वो ये लोग अब लोग कश्मीर के बाहर आए बस बोलते हैं हम इंडियन है। वहाँ पे कोई भी जाएगा तो उसको बोलते हैं आप इंडिया से हो क्या? ये फर्क है वहाँ पे। चावल हमें पहले मिलता है, वो भी नहीं मिलता आज। चावल के बदले आटा मिलता है हमको, बस सर। ओके सर, बाकी थैंक कह यू। रहे हैं कि रोजगार क्या खत्म हुआ? ये रोजगार खत्म हुआ था, हम बेरोजगार हो गया कश्मीर तब से। जब से 370 से पहले इनको 3 जॉब थे, इनको 6 जॉब थे। 370 लग गया, इनके 3 जॉब चले गए, इनके 6 जॉब चले गए। ये अभी दिल्ली में आए घूमने को। बात कर रहे हैं यार। कोई भी हिंदुस्तान में सरकार बनो तो कोई रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार लगा होता है, काम करना चाहिए, बस काम करने वाला आ रहा उसको रोजगार है। मैं MBA तो मेरे को नौकरी चाहिए, नहीं मिलता। हाथ गाड़ी चला, कुछ भी चला, रोजगार है वो। रोजगार देने का सरकार कोई ठेका नहीं लेती। चूतिया बनाते तुम लोग बन जाते। छोड़ो। आप बताइए भैया, 370 की बड़ी बात हुई है, कह रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ। आपने तो बड़ा दुख बताया है। मुझे बोलिए 370 से कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी फायदा नहीं हुआ। जितने भी युवा है पूरे देश में, पूरे भारत में,
आजकल वो या तो ड्रग्स इतने सारे लोग कह रहे हैं कि इतना फायदा तो हो रहा है, पहले पत्थरबाजी होती थी, अब पत्थरबाजी बंद हो गई, वो फायदा नहीं है क्या? मुझे बोलिए पत्थरबाजी कौन करवा रहा था इससे पहले? जो भी करा रहा हो तो चाहे रही थी ना, चाहे चाहे बीजेपी करा रही हो, कांग्रेस करा रही हो, कोई भी करा रहा हो तो रही है ना। चाहे चाहे कोई भी सरकार थी, पत्थरबाजी करवा रही थी। अब मुझे बोलिए, अभी हमें वो चीज़ नहीं देखनी है कि हमें देखना है कि हमारा देश कहाँ पहुँचा। हमारी कहाँ पहुंच रहा है? हमारा देश तो पीछे जा रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। बताएं, देश पीछे जा रहा है क्या? पीछे कहाँ जा रहा, आगे जा रहा। आगे जा रहा है। कश्मीर वाले भाई को लगता है कि पीछे जा रहा भाई हम कश्मीर में रहते ही नहीं, है। चलो देश में तो रहते हैं, कभी आज तक कश्मीर ही नहीं गए। नहीं, देश में तो रहते हैं, देश पीछे जा रहा है क्या आपको लगता है क्या? यहाँ तो नहीं लगता, हम तो यहीं रहते हैं दिल्ली में, हमें तो नहीं लगता। भैया देश पीछे जा रहा है क्या? किसने कहा देश पीछे जा रहा भैया कह रहे हैं कश्मीर से आए हैं, कह रहे हैं पीछे जा रहा है देश। है? यार देखो, अगर सेटिस्फेक्शन की, अगर एक इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन की बात हुई तो आप 56 भोग सोने की थाली में दे दो, लोग तब भी खुश नहीं होने वाले। देखो, सरकार किसकी अच्छी होती है, ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात ये है कि दूध को दिला तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है बेस्ट का, बट हम बेटर चूज कर सकते हैं। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, हर किसी की अलग अलग सोच है, लेकिन जो मेरे को लगता है कि बीजेपी इज़ द बेस्ट। जो भी चल रहा है, काम कर रही है, हिंदू के लिए भी, देश के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खासा नाम हो रखा है, तो वो सबके लिए तो है, वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए, पूरे इंडिया के लोगों के लिए। तो सिर्फ ये हाथ ऐसे करके देखो जी, किसान, गरीबी, ये हर कोई बोल सकता है, लेकिन इस पर काम कौन करेगा? ये बोलना ईजी होता है, लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाला 100%। बट ये है कि हमारे पास बेटर ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, बेस्ट कोई नहीं है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि देश पीछे जा रहा है? मोदी जी आए तब से देश को पीछे ले गए हैं। अपोजिशन में नैरेटिव तो फैलाना है, अपोजिशन भी तो है बैठी कि वो क्या काम करेगी, वो डिफेम करने का काम तो वो करती है। कांग्रेस वाले बीजेपी को करते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को करते हैं, तो देश पीछे कहाँ जा रहा, कैसे जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कोई ऐसा बहुत तगड़ा रिजल्ट नहीं है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। एकदम रातों रात कुछ नहीं हो जाता कि मोदी जी आएंगे और सोने के बिस्कुट बांट के चले जाएंगे। लूटने में भी कई साल लगे ना, तो ठीक होने में भी इट विल टेक टाइम। बट दिख रहा है किसी टाइम पे, किसी बाहर श्रीलंका के अगर डिफेंस मिनिस्टर 26 जनवरी में आया था तो हम सोचते थे कोई होए कौन आ गया, कितना बड़ा वीआईपी आ गया। पुतिन सबको बुला लिया है इंडिया में। तो ये थोड़ी सी मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया मजबूत हो रहा है। रही बात ग्राउंड जीरो की कि ये ग्राउंड रियलिटी की, नौकरी नहीं मिल रही, गरीबी नहीं मिल रही, ये कोई नहीं कर सकता, ये भगवान भी आके ये ठीक नहीं कर सकते।